नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है स्वामी जी इनोसेंस यानी स्वामी जी का भोलापन। तो स्वामी जी का भोलापन, इनोसेंस यानी भोलापन भी होता है या फिर जो बेगुनाह होते हैं बेगुनाही उसे भी इनोसेंस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम भोलापन लेंगे क्योंकि स्टोरी वैसी ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोरी की जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो इसमें आने वाली वोकैबुलरी हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस स्टोरी में आने वाली है, ताकि आगे जब ट्रांसलेट करें तो आपको थोड़ी सी उसमें सहायता मिले, इजी लगे आपको ट्रांसलेट करते समय। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वर्ड यही था इनोसेंस यानी बेगुनाही या फिर भोलापन। इसी से इनोसेंट बना है। इनोसेंट यानी क्या होता है, भोला भाला या फिर निर्दोष बेगुनाह। उसी प्रकार से हर्मिटेज, हर्मिटेज यानी होता है आश्रम, जो गुरु वगैरह आश्रम में होते थे वो हर्मिटेज। मर्चेंट यानी व्यापारी या फिर सौदागर। ऑफर्ड, ऑफर करना यानी किसी को भेंट करना, तो ऑफर्ड यानी भेंट की सेकंड फॉर्म है। टोकन यानी निशानी या फिर प्रतीक। रिवॉर्ड यानी किसी को इनाम देना, रिवॉर्ड यानी होता है इनाम। सेट आउट यानी प्रस्थान करना, वहां से रवाना होना। थीव्स, थीव्स यानी होता है चोर और थीफ यानी होता है चोर। अब ये दोनों में अंतर क्या है, थीफ यानी एक चोर और थीव्स यानी होता है एक से ज्यादा चोर। ये प्लूरल है, बहुवचन और सिंगुलर है, तो इसलिए थीप्स ना बोल के थीव्स बोलते हैं। एफ की जगह आप देखिए यहाँ पे एफ का यूज नहीं हो रहा है। सिंस यानी चूंकि क्योंकि। सिन, सिन यानी होता है पाप। पोजेस, इसे हम पोजेस बोलते हैं, पोजेस करना यानी किसी को प्राप्त करना, अधिकार जमाना। प्लान, प्लान यानी योजना बनाई, योजना बनाना किसी प्रकार का तरीका उपाय। चीट, चीट करना यानी किसी को धोखा देना, ठगना। हैज, हैज यानी रचना किसी प्रकार का, जैसे हम बोलते हैं ना योजना बनाई, योजना रची, तो उसे हम रची, रचना करना। स्टेशन, स्टेशन बनता होता है तैनात होना, तो हम इसे स्टेशन ऐसे बोलेंगे। रूट, रूट यानी मार्ग या फिर कोई रास्ता, रूट कहते हैं। ग्रीटेड, ग्रीट करना यानी किसी का अभिवादन करना, सलाम नमस्कार, अभिवादन, ग्रीट करना। उसी प्रकार से पोलाइटली, नम्रता से, प्यार से। एंगर्ड, एंगर्ड यानी गुस्सा दिलाया, गुस्सा हुआ। लेफ्ट यानी चले गए, उस जगह से चले जाने को लेफ्ट बोलते हैं, जगह छोड़ देना। केम अक्रॉस यानी मिलना, किसी से मिलने को हम केम अक्रॉस कहते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी समाधान, किसी चीज का उपाय ढूंढना, उसे हम सॉल्यूशन प्राप्त करना बोलते हैं। काफ, इसे काल्फ नहीं पढ़ेंगे, एल लिखा हुआ, लेकिन काफ, काफ यानी गाय का बछड़ा, गाय के बच्चे को हम काफ कहते हैं। स्कॉलर यानी विद्वान या फिर पंडित को स्कॉलर कहते हैं। वैसे जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र को भी स्कॉलर कहा जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं पोक्ड फन, पोक्ड अलग है, फन अलग है। पोक्ड फन यानी मजाक उड़ाना किसी का। इमीडिएटली, तुरंत। फाइनली, आखिरकार, अंततः बोलते हैं ना वो फाइनली। पेशेंसली, इसे टी साइलेंट है, पेशेंटली नहीं बोलेंगे, पेशेंसली धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक। बाइट यानी काटना। केयरफुल यानी सावधान होना। वार्न यानी चेतावनी देना किसी को। और घोष यानी होता है भूत। और हरीड, हरीड यानी होता है जल्दी, ठीक है, हरी करना, हरी हरी आप जल्दी करो, वही हरीड। हैविंग सक्सीड यानी सफलता पाने के बाद। तो चलिए देखते हैं इन वर्ड का यहाँ पे यूज कैसे कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीजें सीखने और ग्रामर सीखने वाले, टेंस सीखने वाले हैं। वर्ड की मीनिंग तो आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पे रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्वामी जी इनोसेंस, स्वामी जी का भोलापन। वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ हर्मिटेज। वंस एक बार, देयर केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार, लिव्ड रहते थे, अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण, ब्राह्मण को इंग्लिश में ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं। इन यानी में, अ हर्मिटेज एक हर्मिटेज आपको बताया था आश्रम, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, एक बार एक ब्राह्मण एक आश्रम में रहते थे, बस ये मीनिंग हो गया। वन डे एक दिन, अ रिच मर्चेंट अप्रोच्ड हिम, यानी एक, रिच यानी अमीर, मर्चेंट यानी सौदागर व्यापारी, व्यापार करने वाला, एक अमीर व्यापारी। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड हिम यानी उस तक पहुंचा, अप्रोच करना होता है पहुंचना, ठीक है, उस तक पहुंचा। एंड आस्क्ड हिम, और आज यानी पूछा, हिम यानी उससे, किससे, उस ब्राह्मण से। अब आज यानी पूछना भी होता है और आज यानी कुछ करने के लिए कहना भी होता है, तो यहां पे देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। एंड आस्क्ड हिम टू परफॉर्म अ यज्ञ इन हिज हाउस, ठीक है, यहां पे परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। परफॉर्म यानी करना, कुछ चीज करना, क्या करना, अयज्ञ, यज्ञ यानी होता है यज्ञ,
इन हिज हाउस, इन यानी में, हिज यानी उसके, हाउस यानी घर, उसके या अपने का भी यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आस्क यानी पूछना नहीं हो रहा, आस्क यानी करने के लिए कहना, विनती करना, निवेदन करना। तो उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, क्या करने के लिए कहा, यज्ञ अपने घर में यज्ञ करने के लिए कहा। क्लियर हो गया। द मर्चेंट ऑफर्ड द ब्राह्मण अ गोट एज अ टोकन ऑफ रिवॉर्ड। द मर्चेंट, व्यापारी ने, ऑफर यानी भेंट की, पेश किया, उसे ऑफर करना बोलते हैं। द ब्राह्मण, ब्राह्मण को, अ गोट, ठीक है, एक बकरी, एज अ टोकन के रूप में बोलते हैं ना कि कुछ काम कराने पहले टोकन ले लो तब आपका काम होगा, तो ऐसे उसने बोला नहीं, लेकिन पहले हो सकता है वही नियम हो, जो भी हो, स्टोरी में ऐसे लिखा हुआ, तो उन्होंने टोकन के रूप में ऑफ रिवॉर्ड यानी होता है इनाम, इनाम के टोकन के रूप में उन्हें एक बकरी दे दी कि भाई आप दूध वगैरह जो भी यूज करें इसका, तो ये एक बकरी रख लीजिए ताकि मेरा आप पूजा पाठ कर देंगे अच्छे से, तो टोकन के रूप में बकरी रख लीजिए। अब क्या हुआ, द ब्राह्मण सेट आउट टू द हर्मिटेज हैप्पीली विद द गोट। अलग अलग मीनिंग देखते हैं। द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, सेट आउट का मीनिंग आपको बताया था मैंने। सेट आउट करना यानी क्या होता है, प्रस्थान करना, रवाना होना, वहां से चले आना, वहां से निकलना कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने प्रस्थान किया, रवाना हुए। टू हम, ये आपको पता है प्रपोजिशन यूज करते हैं, संबंध बता रहे कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, संबंध बता, प्रपोजिशन टू यूज करते हैं। सेट आउट टू द हर्मिटेज, आश्रम के लिए, है ना, आश्रम से प्रस्थान किया, हैप्पीली, खुशी खुशी, विद द गोट, विद यानी साथ में, द गोट यानी बकरी के साथ आश्रम से खुशी खुशी प्रस्थान किया यज्ञ करने के लिए। चलो भाई उसने बकरी तो दे दिया मुझे, अब इसे लेके आश्रम चलता हूं। अब क्या हुआ, ऑन द वे, रास्ते पर, 3 thieves saw the Brahmin with the goat। अभी आपको समझ आ रहा है, 3 thieves यानी 3 चोर। अब यहाँ पे थीफ क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक चोर होता तो थीफ लिखते, 3 एक से ज्यादा है इसलिए थीव्स लिखा हुआ है। 3 thieves, 3 चोर, सॉ यानी होता है देखा, ये किसका सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन, 3 फॉर्म होते हैं तो सेकंड फॉर्म में सॉ, क्योंकि पास्ट टेंस है देखा। तो 3 चोरों ने देखा द ब्राह्मण को, विद द गोट, विथ यानी साथ, द गोट बकरी के साथ ब्राह्मण को देखा। सिंस इट वॉज अ सिन टू किल द ब्राह्मण इन ऑर्डर टू पोजेस द गोट। अब इसका एक एक मीनिंग बताता हूं, आपको आसानी से समझ आएगा। अभी मुश्किल लग रहा है इतना लंबा, चलिए देखते हैं आसान कैसे करते हैं। सिंस आपको बताया था, सिंस यानी चूंकि या क्योंकि, इट वॉज अ सिन, इट यानी ये, है ना, ये या फिर वह, वॉज यानी था, ये था, क्या था, अ सिन, एक पाप, क्योंकि ये क्या था, ये एक पाप था। सिन यानी होता है पाप, ये भी मैंने लिखाया है। टू किल यानी मारना, द ब्राह्मण को मारना पाप है। वैसे तो किसी को भी मारना पाप है, लेकिन अब यहां पे यही लिखा है कि ब्राह्मण को मारना पाप था, मतलब पाप था, हाँ, सो वॉज यानी था। इन ऑर्डर टू पोजेस, इन ऑर्डर यानी होता है के लिए, इन ऑर्डर का मतलब के लिए, किसके लिए, टू पोजेस यानी होता है अधिकार प्राप्त करना या फिर लेने के लिए। क्या लेने के लिए, द गोट, बकरी को, तो पोजेस यानी प्राप्त करना, अपने अधिकार में करना। अब पूरा वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया। क्योंकि ब्राह्मण को मारना पाप था, बकरी को प्राप्त करने के लिए, तो बकरी को पाने के लिए ब्राह्मण को मारना पाप था, इसलिए क्या हुआ, इसलिए चूंकि, ये लिखा ना, चूंकि दे प्लान टू चीट हिम, दे यानी वे या उन्होंने प्लान करना यानी कोई योजना बनाना, है ना, बोलते हैं ना कोई तरीका बनाना, कोई योजना बनाना, कोई उपाय सोचना। तो दे प्लान, तो प्लान का सेकंड फॉर्म प्लान, तो उन्होंने योजना बनाई, ऐसे हो जाएगा। टू चीट हिम, टू चीट यानी धोखा देने के लिए, हिम यानी उसे, किसे, ब्राह्मण को धोखा देने के लिए उन्होंने योजना बनाई। दे क्विकली हैज्ड अ प्लान, दे यानी वे या उन्होंने, क्विक यानी जल्दी, क्विकली यानी जल्दी से, हैज्ड अ प्लान, हैज यानी रची, बोला ना रचना, अ प्लान एक प्लान रची, एक योजना रची, एक योजना बनाई, ऐसे बोल सकते हो। उन्होंने जल्दी से एक योजना बना ली थी, प्लान बना लिया। एंड स्टेशनड, और स्टेशन आपने सुना होगा, ईड जुड़ गया, स्टेशन का मतलब होता है तैनात होना, और तैनात हो गए, कहां तैनात हो गए, देमसेल्व्स यानी खुद को, देमसेल्व्स यानी अपने आप को, उन्होंने खुद को तैनात कर लिया, कहां, ऑन यानी पर, कहां पर, रूट टू द हर्मिटेज, रूट यानी होता है मार्ग या रास्ता, टू द हर्मिटेज यानी आश्रम के रास्ते पर खुद को उन्होंने तैनात कर लिया कि चलो यहां तो आने वाले वो,
अब देखते हैं उन्हें हम योजना बनाए हैं। देखिए क्या योजना बनाते हैं, बहुत अच्छा योजना बनाते हैं। देखिए क्या होता है उसका आखिर में उसका, द ब्राह्मण रीच्ड वेयर द फर्स्ट thief was स्टैंडिंग। द ब्राह्मण रीच्ड पहुंचा, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, याद रखेंगे। जहां ऐसे भी मीनिंग होता है, कहां भी। वेयर डू यू गो, तुम कहां गए, मतलब तुम कहां जाते हो, या वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो वेयर यानी कहां भी होता है, लेकिन यहां पे देखिए जहां मतलब है। वेयर द फर्स्ट thief, जहां द फर्स्ट thief यानी पहला चोर। देखिए द फर्स्ट, सेकंड लिखा होगा तो द सेकंड, थर्ड लिखा होगा द थर्ड, ऐसे द जुड़ता है। वेयर द फर्स्ट thief, जहां पहला चोर was स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था। ठीक है, खड़ा हो रहा था ऐसे नहीं लिखेंगे, खड़ा हुआ था, जहां पहला चोर खड़ा हुआ था। द thief greeted him politely, द thief चोर ने क्या किया, greeted, तो ग्रीट करना बोला अभिवादन करना, सलाम नमस्कार, अभिवादन किया, हिम यानी उसे, पोलाइटली यानी हिम यानी उनका या उसे, ऐसे बोल सकते हो उनका, पोलाइटली यानी प्यार से, नम्रता से, बहुत ही नम्रता पूर्वक, प्यार से, सलीखे से अभिवादन किया। अभिवादन आपको पता है क्या होता है, नमस्ते, जैसे ज्यादातर हिंदू में हम लोग नमस्ते बोलते हैं, और उर्दू में आप लोग क्या बोलते हैं नीचे कमेंट कर देंगे, अपने अपने भाषा में क्या क्या बोलते हो आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी का मीनिंग तो वही है, नमस्कार स्वामी जी, नमस्ते। अब उसके रिप्लाई में भी नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते। रिप्लाइड द ब्राह्मण, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, रिप्लाई कराना है जवाब देना, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म में जवाब दिया, द ब्राह्मण ने जवाब दिया नमस्ते। स्वामी जी आई डिडंट नो, अब ये डिडंट क्या है, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट लिख दिए, एक्चुअल में एन के बाद ओ भी आता है, डिड नॉट नो यानी मैं नहीं जानता, ऐसे है। तो बोलते समय इजी हो, डिडंट शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट का। आई डिडंट नो, ये क्या है आपका पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस है। आई डिडंट नो, ये नो है ना, के साइलेंट होता है, नो नहीं बोलेंगे, नो, मैं नहीं जानता। यू केप्ट अ डॉग, आपने, केप्ट यानी रखा है, कुत्ता, मैं नहीं जानता आपने कुत्ता रखा है, ऐसे आश्चर्य से, देखिए आश्चर्य से, ये जो निशान है आश्चर्य यानी आपको हैरानगी हो रही है, मैं नहीं जानता आप कुत्ता रखे हो, ऐसे क्वेश्चन टाइप से, ठीक है। सेड द थीफ, चोर ने कहा मैं नहीं जानता आप कुत्ता रखे हो। द ब्राह्मण पोलाइटली करेक्टेड द थीफ, द ब्राह्मण ने पोलाइटली प्यार से, नम्रता से, करेक्टेड यानी सही किया, करेक्ट करना यानी सही करना, करेक्टेड यानी सही किया, द थीफ चोर को सही किया, यानी तुम गलत बोल रहे हो, उन्होंने सही किया। दिस इज नॉट अ डॉग, यह, नॉट यानी नहीं, इज यानी है, अ डॉग यानी एक कुत्ता, ये कुत्ता नहीं है। दिस इज अ गोट, यह एक बकरी है। बट द थीफ लाफ्ड, अभी लाफ्ड है, ठीक है, लॉग्ड ऐसे कुछ नहीं पढ़ेंगे, लाफ होता है लाफ्ड, उसी का, इसे हम लाफ पढ़ते हैं, इट इज लाफ्ड ऐसे, ठीक है, लाफ यानी हंसना, लाफ्ड यानी हंसा, पास्ट इन सेकंड फॉर्म है। बट लेकिन द थीफ लाफ, लेकिन चोर हंसा, एंड सेड और कहा, क्लियर हो रहा है। अब ये सेड यानी कहा क्यों है सर, सेड यानी कहना क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेड से यानी होता है कहना, फर्स्ट फॉर्म है, सेड उसका सेकंड फॉर्म है, से सेड कहना और कहा, तो ये उसी का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट टेंस की स्टोरी, क्योंकि पास्ट टेंस में होता है बीता हुआ, तो ज्यादातर आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा, ज्यादातर, ठीक है, हमेशा नहीं, ज्यादातर। चोर हंसा और कहा स्वामी जी, ब्राह्मण को जैसे स्वामी जी भी बोलते हैं, स्वामी जी दिस इज अ डॉग। अब ठीक है, क्लियर, अब आगे है आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राह्मण बकरी ले जा रहे हैं और ऐसे ऐसे है। अब पहले उसने कहा कि, पहला जो चोर था उसने कहा भाई ये क्या है, बकरी नहीं है तो कुत्ता है, तो स्वामी जी बोला नहीं ये तो बकरी है। फिर वो हंसते हुए बोला नहीं स्वामी जी ये तो क्या है, देखिए लिखा हुआ है दिस इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है। बट आई डोंट माइंड, लेकिन आई डोंट माइंड यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी माइंड यानी मैं कोई मतलब मैं माइंड नहीं करता, ये ध्यान नहीं देता, कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता। तो माइंड यानी वैसे तो होता दिमाग, लेकिन आई डोंट माइंड यानी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलिंग इट अ गोट, कॉलिंग यानी पुकारना, इट यानी इसे, अ गोट, लेकिन इसे बकरी पुकारने मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड ऐसे बोलते हैं। इफ यू से सो, इफ यदि, यू यानी आप, से सो यानी वैसा कहते हैं, से यानी कहना, सो यानी वैसा, यदि आप वैसा कहते हैं, है ना, कि ये एक बकरी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसे बकरी कहने में। यानी देखो
उस स्वामी जी को इनडायरेक्टली बोल भी रहे हैं कि ये क्या है, कुत्ता है, लेकिन आप बकरी बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बकरी बोल दूंगा, लेकिन उसका बोलने का मतलब क्या है, ये कुत्ता है। दैट एंगर्ड द ब्राह्मण, दैट यानी उसने या वह या उन्होंने जो जिस बात बोला, जो बात अभी इसने कहा ना उसने, तो दैट यानी वह, एंगर्ड और उसने क्या कर दिया, एंगर्ड यानी गुस्सा कर दिया, एंग्री से एंगर्ड बना है, एंग्री यानी गुस्सा करना, एंगर्ड यानी गुस्सा किया। द ब्राह्मण, ब्राह्मण को इस बात ने क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया। एंड ही लेफ्ट द थीफ, और वह या उसने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, चला गया, द थीफ और उसने चोर को छोड़ दिया कि छोड़ो ये बकवास कर रहा है। सून, सून यानी होता है जल्दी ही। ही केम अक्रॉस द सेकेंड थीफ, आपको केम अक्रॉस का मतलब बताया था, ध्यान डालिए, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। अब वैसे तो भाई इतना जल्दी याद नहीं हो सकता, आप ही बोलोगे सर अब भी दिखाए हो कैसे याद होगा, फिर भी थोड़ा बहुत याद रहता है। केम अक्रॉस यानी होता है किसी के पास, मतलब किसी से सामना होना, किसी से मुलाकात होना, मिलना, उसे केम अक्रॉस बोलते हैं। ही केम अक्रॉस, जल्दी ही वह मिला, द सेकेंड थीफ, देखिए सेकेंड के पहले भी द लिखा हुआ है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे द लगता है। द सेकेंड थीफ, जल्दी वह दूसरे चोर से मिला। हु गेव हिज सोल्यूशन, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है, यहां पे जो होगा मतलब जो या जिसने, गेव हिज सोल्यूशन, गेव यानी दिया, जिसने दिया, हिज यानी उसे, किसे, उस ब्राह्मण को, सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी होता है हल, उपाय, किसी चीज का समाधान, जिसने उसे समाधान दिया। द सेकेंड थीफ सेड, दूसरे चोर ने कहा, स्वामी जी दैट्स अ नाइस काव, दैट्स तो ये क्या है, दैट इज है ना, दैट इज यानी ये है, वह है। अ नाइस काव, एक नाइस यानी प्यारा, अच्छा, सुंदर, एक बहुत अच्छा, क्या है, काफ, काफ आपको बताया था क्या है, काफ यानी बछड़ा, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही सुंदर बछड़ा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नाइस बोल देते हैं। फिर अच्छा, ये प्यारा बछड़ा है। दैट यू हैव देयर, दैट यानी जो, यू हैव देयर यानी जो आपके पास है, यू हैव देयर यानी जो आपके पास है। अब ये क्या बोल रहा है, उसे बछड़ा बोल रहा है, स्वामी जी बहुत ही प्यारा बछड़ा है जो आपके पास है। द ब्राह्मण करेक्टेड हिम, बस थोड़ा सा बचा है क्योंकि बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। ब्राह्मण ने करेक्टेड यानी सही किया, हिम यानी उसे, दूसरे चोर को सही किया। नो नहीं, दिस इज अ गोट, ये एक बकरी है। नॉट अ काफ, एक काफ नहीं, काफ यानी बछड़ा। तो देखिए काफ में एल लिखा हुआ है, तो आप काल्फ नहीं पढ़ेंगे कभी भी, काफ पढ़ते हैं क्योंकि एल साइलेंट होता है। अब बोलेंगे सर साइलेंट लेटर क्या है, तो साइलेंट लेटर वो होता है जो लिखा तो होता है, जिसका यूज तो होता है, लेकिन इसे हम पढ़ते नहीं है, इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन लिखते समय हम इसे जरूर लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे लेटर आपको यहां भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देख लेंगे, आप लिख लेंगे साइलेंट लेटर विष्णु एटीपी, आपको मिल जाएगा। द सेकेंड थीफ लुक्ड सरप्राइज, दूसरा चोर ने लुक्ड यानी देखा, सरप्राइज यानी हैरानगी से। गोट, देखिए हैरानगी से, गोट बकरी। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूं, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हूं, हैरान हूं। अ स्कॉलर लाइक यू, अ स्कॉलर यानी आपको बताया था एक विद्वान, एक विद्वान, एक पंडित, लाइक यू, लाइक यानी जैसे, यू यानी आपके, है ना, आपके जैसा एक विद्वान। कॉल्स अ काफ अ गोट, कॉल्स यानी वो बोलता है, पुकारता है। अ काफ एक बछड़े को, अ गोट एक बकरी, ठीक है। मैं हैरान हूं कि आपके जैसा विद्वान एक बछड़े को बकरी पुकारता है, मैं हैरान हूं। ही पोक्ड फन, पोक्ड फन भी आपको पता था मजाक उड़ाया, उसने मजाक उड़ाया कि अरे क्या महाराज आप बछड़े को बकरी बोल रहे हो, आप इतने विद्वान हो। द ब्राह्मण गॉट एंग्री, ब्राह्मण गॉट यानी होता हो गया, ऐसे यूज करते हैं, एंग्री, गॉट एंग्री यानी गुस्सा हो गया, ब्राह्मण गुस्सा हो गए। एंड लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली, एंड लेफ्ट बताया ना चला गया, छोड़ दिया, द प्लेस जगह को छोड़ दिया, जगह से चले गए। इमीडिएटली ये भी आपको बताया तुरंत, और तुरंत उस जगह से चले गए। एंडिंग देखिए, फाइनली आखिरकार, अंततः, आपको पता ना 3 चोर थे, 2 का तो हो गया, एक ने कुत्ता कहा, एक ने बछड़ा कहा। ही रीच्ड द थर्ड थीफ, वह पहुंचा, अब वह पहुंचे ऐसे बोल देंगे। द थर्ड थीफ, देखिए था द है ना, तीसरे चोर के पास। हु हैज बीन वेटिंग पेशेंसली, ठीक है, पेशेंसली ऐसे, पेशेंटली नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट है यहां पर भी, पेशेंसली ऐसे। हु हैज बीन वेटिंग, जो इंतजार कर रहा था, ऐसे हैज बीन का यूज हुआ है, ठीक है, जो इंतजार कर रहा था। पेशेंसली धैर्य पूर्वक।
फॉर द ब्राह्मण, फॉर यानी के लिए, द ब्राह्मण जो ब्राह्मण के लिए धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ब्राह्मण तो आना है, प्लान था उनका, एकदम धैर्य से धीरज से इंतजार कर रहा था। सीइंग द ब्राह्मण, सीइंग यानी देखकर, द ब्राह्मण ब्राह्मण को देखकर, ही केम रनिंग एंड सेड, ही केम वह आया, रनिंग यानी दौड़ते हुए, वह दौड़ते हुए आया, एंड सेड और कहा, वह दौड़ते हुए आया और कहा, स्वामी जी आई होप दैट डोंकी डजंट बाइट, आई होप यानी मैं ऐसे आशा करता हूं, ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से, मैं ऐसा आशा करता हूं, दैट यानी कि डोंकी या डंकी भी बोलते हैं इसे, डोंकी डजंट बाइट, डजंट तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है निगेटिव, जहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन है डोंकी से डज नॉट का यूज हुआ है। अब वही आई का यूज होता तो आई डोंट होता, डजंट नहीं होता। तो आप वीडियो देख लेंगे, टेंस वाली क्लियर हो जाएगी। द डोंकी डजंट बाइट, ठीक है, मेरे ख्याल से गधा नहीं काटेगा। प्लीज बी केयरफुल विथ इट, प्लीज बी, प्लीज यानी कृपया, बी केयरफुल यानी सावधान रहो, विथ इट यानी इसके साथ, इस गधे के साथ कृपया आप सावधान रहो। ही वार्न, उसने चेतावनी दी। देखो फोकट फोकट का फालतू का चेतावनी दे रहे हैं ब्राह्मण जी को कि अरे गधा काटेगा तो नहीं, है ना, काटता तो नहीं, आप सावधान रहिए। अब देखिए ब्राह्मण का मूड खराब हो गया। इट इज अ गोट और सम काइंड ऑफ घोस्ट, अब वो अपने मन में सोच रहे हैं ब्राह्मण, है ना, इट इज अ गोस्ट, सॉरी इट इज अ गोट, ये एक बकरी है, और यानी या, ठीक है, ये बकरी है, या सम काइंड ऑफ घोस्ट, सम काइंड यानी किसी प्रकार का, सम काइंड यानी किसी प्रकार का, ऑफ घोस्ट, सम काइंड ऑफ घोस्ट मतलब किसी प्रकार का भूत, ये बकरी है या किसी प्रकार का भूत। हु इज चेंजिंग द फॉर्म, हु इज जो, इज यानी है, अब आईएनजी फॉर्म लगा है तो रहा है, रही है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है। हु इज चेंजिंग, जो बदल रहा है, चेंज यानी बदलना, लेकिन इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है, जो बदल रहा है। द फॉर्म यानी होता है रूप, ठीक है, अपना रूप। ऑल द वाइल यानी पूरे समय, वाइल, ऑल द वाइल यानी पूरे समय, जो अपना रूप पूरे समय बदल रहा है, ये बकरी है कि कोई किसी प्रकार का भूत। द रिच मर्चेंट मस्ट हैव चीटेड मी, द रिच मर्चेंट अमीर व्यापारी ने, मस्ट हैव यानी जरूर, चीटेड मी यानी मुझे धोखा दिया है, ठीक है, या मुझे ठगा है, अमीर व्यापारी ने जरूर मुझे ठगा है। देखो अब बेचारा अमीर व्यापारी के ऊपर नाम आ गया। थॉट द ब्राह्मण ने सोचा, थॉट किसका सेकंड फॉर्म है, थिंक यानी सोचना, थिंक थॉट सेकंड फॉर्म, सोचा, ब्राह्मण ने ऐसा सोचा। एंड लेफ्ट द गोट, और लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द गोट बकरी को, लेफ्ट यानी बाया भी होता है ना, राइट लेफ्ट वाला भी होता है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। और बकरी को, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे बकरी को बाया, आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूं। और बकरी को छोड़ दिया, देयर यानी वहां, गोट देयर, बकरी को वहां छोड़ दिया। अब देयर का मतलब यहां क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं है, एंडिंग में है, बीच में हो, एंडिंग में हो, तो देयर यानी वहां होता है, स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और वहां बकरी को छोड़ के चला गया। एंड हरीड टू हिज हर्मिटेज, एंड हरीड यानी जल्दी से, टू हिज हर्मिटेज, हर्मिटेज यानी अपने आश्रम, जल्दी से वो चला गया। हैविंग सक्सीडेड यानी होता है, हैविंग यानी पाकर, सक्सीड यानी होता है सफलता, यानी सफलता पाकर। इन देयर प्लान, इन यानी में, देयर यानी उनका, प्लान यानी योजना, या फिर अपने के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं कहानियों में, ठीक है, अपने योजना में सफलता पाकर। द थ्री थीव्स, तीनों चोर, वेंट होम, घर गए, गो वेंट गॉन, तीन फॉर्म है तो वेंट का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म के लिए गए, वेंट होम घर गए। विद द गोट, विथ यानी साथ में, द गोट यानी बकरी के साथ, और बकरी के साथ तीनों चोर अपने घर चले गए। इस प्रकार से स्वामी जी इनोसेंस यानी भोले भाले स्वामी जी को इस प्रकार से उन्होंने चीट किया, धोखा दिया। तो भाई ये स्टोरी बहुत लोगों को पता है, बहुत सारे हम टीवी में बचपन में हम आज तक देखते आए, बहुत लोगों को स्टोरी भी पता होगी। तो भाई आप सभी को पता है, स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हमने कितने सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग देखी। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी खींच लीजिए। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम में, सॉरी टेलीग्राम में इसका स्क्रीनशॉट अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पॉज करके, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पॉज करके। वैसे एचडी में देने वाला हूँ, पूरा नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ तक आ जाएगा। अब ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वैसे अभी देने वाला हूँ आपको इंस्टाग्राम, सॉरी टेलीग्राम, बार बार दोनों
सेम लगता है मेरे को। तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं ज्वाइन किए हैं तो फिर टेलीग्राम में आप लोग जाके सर्च कर लीजिए विष्णु एटीपी, और वहां पे आपको मिल जाएगा मेरा पेज। वहां बहुत सारी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड किया है, स्टोरी, ऐसे स्टोरी की पीडीएफ, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस वहां आपको मिल जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, स्वामी जी इनोसेंस। थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आता हो, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब्ड हैं तो आप लोग चैनल में बगल में जो बेल आइकन दबा है उसे दबा के ऑल को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।